अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक बात। दोस्तों, इस वक्त बहुत गंभीर किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। सूरत हाल ये बनी हुई है कि मुझे लगता है कि एक बलि का बकरा तैयार किया जा रहा है और पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने ला के खड़ा कर दिया है। अब बहुत से कानूनी माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं इस करारदाद के ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल है और फिर जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है। इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस करारदाद के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा, और पार्लियामेंटेरियंस भी वो कह रहे हैं कि ये करारदाद एज सच एज कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका कोई मतलब कानून से कोई लेना देना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उड़ा के रख देगी या कोई ये स्पीकर की रूलिंग की तरह है कि कोई करारदाद आई तो स्पीकर ने रूलिंग दे दी तो उड़ा के रख देगी। इस ऐसा सच कोई भी नहीं है। अब मकसद क्या है इस करारदाद का लाने का? मकसद ये है कि उसके ऊपर जितने भी वो 40-42 जितने भी बंदों ने उसके ऊपर साइन किए हैं उस करारदाद के ऊपर कि हम ये फैसला मुस्तरद करते हैं, वो ये था कि पूरी पार्लियामेंट को ला के खड़ा कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने। यानी अगर दोबारा इलेक्शन डिले किए जाएं, इलेक्शन कमीशन कहे कि मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए, 10 अप्रैल तक उन्होंने पैसे देने हैं इलेक्शन कमीशन को हुकूमत, और अगर 10 तारीख तक ना दिए तो 11 तारीख को अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आप आए और हमें बताएं कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले, आपने रिपोर्ट करनी है 11 तारीख। तो पहली जो स्ट्रेटेजी है वो तो हुकूमत की ये है कि थोड़े थोड़े करके फंड रिलीज करे, और थोड़े थोड़े करके फंड रिलीज करे तो हुकूमत को, अदालत को लगेगा कि फंड्स जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी ये भी स्ट्रेटेजी है कि वो जो कानून दिया गया है जिसके अंदर अपीलिंग राइट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर दोबारा अपील की जा सकती है, वो कानून भी 20 अप्रैल तक अगर सदर उसके ऊपर दस्तखत करे या ना करे वो कानून की शक्ल ले लेगा, और जब वो कानून की शक्ल ले लेगा तो अपील में चला जाएंगे, और अपील में जाएंगे तो फिर 10-12 दिन उसके अंदर आ जाएंगे, तो फिर महीना डेढ़ और इलेक्शन डिले हो जाएंगे। लेकिन इस सारे की सारी गेम के अंदर पार्लियामेंट को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो लगनी है या तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते, या फिर लगेगी ये जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर, काबीना के ऊपर। और अब अगर देखा जाए तो वो जिन लोगों ने करारदाद पेश किया उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, यानी पूरी पार्लियामेंट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। लेकिन पूरी पार्लियामेंट को अगर 5 साल के लिए नायल और घर भेज दिया जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हुकूमत ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि क्यों ना एक करारदाद पास करके पूरी की पूरी पार्लियामेंट को ही सामने खड़ा कर दिया जाए, ताकि अगर इलेक्शन कमीशन कहे तो वो कहे कि मुझे पैसे नहीं दिए जनाब, और जब वजीर खजाना के पास जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएं, तो वो बोले कि हमें तो करारदाद मंजूर या पार्लियामेंट ने इजाजत नहीं दी और पार्लियामेंट कह रही है कि आप ना दें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाएं तो वो बोले कि पार्लियामेंट ने ये कहा। मतलब जो कोई भी बोले तो वो अल्टीमेटली वो पार्लियामेंट की तरफ इशारा किया जाए कि पार्लियामेंट ने ये कहा है, पार्लियामान ने हमें कहा है कि आपने ये नहीं करना। तो अल्टीमेटली इसका नतीजा एक ही निकलता है और वो है शहबाज शरीफ साहब की नाअहली, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग की बहुत से लोग ये चाहते हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं, क्योंकि एक मुस्लिम लीग शीन है, एक मुस्लिम लीग नून है। अब मरियम बीबी है, वो भी जो वोट बैंक है वो मरियम नवाज का है या नवाज शरीफ साहब का है, जो कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को मुंतकिल किया। अब मरियम नवाज के वोट बैंक के ऊपर उनके चाचा जी बन के बैठी हुई हैं वजीर आजम। तो मरियम नहीं चाहेगी कि मैं वजीर आजम बनूं, मैं दूसरी बेनजीर बनूं, और उस बेनजीर के चक्कर में मुझे लगता है ये कि चाचे को खुड्डे लाइन लगाने की इन्होंने पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है, क्योंकि मरियम नवाज बिल्कुल मूड में नहीं है कि हमने इलेक्शन करवाने हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा है कि हम बैठने को तैयार हैं, एक मरतबा दोबारा कहा है कि हम बैठने को तैयार हैं। असद कैसर साहब के थ्रू उन्होंने किया और खुद भी बताया कि एक रोड मैप बता दें, अगर सही हुआ तो अक्टूबर तक इंतजार कर लेंगे। अब बहुत से लिफाफी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा कहते रहे आए बैठे हमारे साथ जमहूरियत में साके मईशत और पता नहीं क्या क्या। सही है, पहले 3 महीने तो जब मिसाक मईशत और वो सब कुछ कहते हैं, बस एक मईशत तो छोड़े ना, वो तो एक मजाक है। पहले चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी आपने वो जो किया था वो भी एक मजाक था। मतलब आप करें चोरियां और सब कुछ करें और अचानक आप एक सफे पे साइन कर दें और सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होता। ये मुल्क चलाने वाले तरीके नहीं है, ये तो अपने आप को बचाने वाली चीजें।
दूसरी तरफ 2-3 महीने तो पहले वो गर्म माहौल था, उसमें तो हो नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब मैंने कंसिस्टेंटली देखा है कि वो कहते थे कि बैठेंगे, लेकिन मिनिमम शर्त क्या है, इलेक्शन की डेट के ऊपर बात की जाए। जबकि हुकूमत इलेक्शन की डेट के ऊपर बात नहीं करती थी, और हुकूमत इधर से कहती थी, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि बैठें, किस लिए बैठें? अगर इलेक्शन के ऊपर बात ही नहीं, एक पार्टी है वो कह रही है कि इलेक्शन के ऊपर बात करें तो हम बैठेंगे, और अगर उसकी बात इलेक्शन के ऊपर करनी ही नहीं है तो फिर बैठने का जवाब क्या होता है? यहाँ पे ये मसला है। और दूसरी तरफ फिर बयानात सुन लें आप, कभी मिनिस्ट्री जो उनकी वजीर इत्तलात हैं वो हर वक्त बैठी हुई हैं ऊपर, और फितना और फसाद और पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। मतलब टर्मोइल आपने बिल्कुल गर्म किया हुआ है। दूसरी तरफ से बात आती है अगर कहीं बैठने की तो करते नहीं है। अल्टीमेटली इमरान खान साहब को पता चल गया कि इनके पीछे अगर हाथ है किसी का तो उससे कहें कि जनाब आपसे हम बात करेंगे, ये कठपुतलियों को साइड पे कर दें। और आज भी इमरान खान साहब मेरे ख्याल में उनसे ही बात करना चाहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां इकट्ठी बैठ जाती हैं इस वक्त, तो अदालत ने ये एक बीच में सिनेरियो दिया हुआ था कि अगर दोनों पार्टियां इकट्ठियां बैठ के कुछ तय कर लेती हैं इलेक्शन के हवाले से, तो फिर ये मामला कोर्ट से खत्म हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं तय पाता, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि उसने अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना है, और वो इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगी ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के भी घर जाने का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हालात साजगार होंगे, मईशत हमारी आगे चलेगी, ये सियासी बहरान खत्म होगा। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।